नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे मध्य प्रदेश सीरीज़ के एक और वीडियो में। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा कैसे हम पुणे से उज्जैन तक आए और हमारा महाकाल मंदिर का दर्शन और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे एमपीटी शिप्रा में हमारा स्टे। सो पिछले वीडियो में आपने डिटेल में देखा कि हमने दूसरे दिन सुबह कैसे महाकाल दर्शन किया और बाकी में उज्जैन का हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आफ्टरनून में हम होटल वापस आ गए थे और उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर शाम को हम फिर से उज्जैन दर्शन के लिए निकले। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उज्जैन के बाकी के कुछ दर्शनीय स्थान को कवर करने की। चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह का काम बाकी मंदिर और बाकी उज्जैन के दर्शनीय स्थान देख के हम वापस आ गए हैं शिप्रा रेजिडेंसी में। तो होटल का ये बड़ा सा पार्किंग लॉट है जो पिछले वीडियो में मैं नहीं दिखा पाया था, अंधेरा था। तो अभी दिन का समय है तो ये थोड़ा सा होटल का जो बाहर का और एक आउटसाइड एक व्यू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा पार्किंग है यहाँ का, ये एक सबसे बड़ी सुविधा है एमपीटी शिप्रा की। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा। जैसा कि मैंने पिछले के वीडियोस में भी कहा है, बाकी मंदिर के पास के होटलों में बड़ी पार्किंग की सुविधा का अभाव है। वैसे तो सरकारी पार्किंग है, आप वहाँ रख के भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये एक एंटर करते ही रिसेप्शन के पास से ये एक पैसेज है। तो इससे आप जाएंगे, यहाँ से आगे जैसी राइट टर्न करेंगे सामने एक बड़ा सा एक आंगन टाइप का आता है। तो ये देखिए, सो इसमें एंटर करते ही आपको यहाँ के पूरे 2-3 लेवल्स जो हैं वो आपको दिखेंगे। तो नीचे यहीं से आपके रूम्स शुरू हो जाते हैं। तो नीचे कुछ रूम्स हैं, ये एक सेंटर में एक ओपन एरिया है, एक आंगन टाइप का, और सारे रूम इसके चारों तरफ है। बीच में एक पेड़ है और एक शिव जी का एक छोटा सा एक मंदिर भी बना हुआ है। तो यहीं से हमारा जो रूम था ऊपर 3rd फ्लोर पे था। यहाँ से लिफ्ट लेके हम ऊपर चले गए। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बस एक ही थोड़ा चिंता का विषय आप कह सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं जो थोड़े ज़्यादा नटखट हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हैं, तो यहाँ की जो रेलिंग्स हैं ये ऊपर में, ये काफ़ी हाइट इनकी कम है, हार्डली 3 फीट होगी प्रोबेबली। तो थोड़ा अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखें। तो इस दिन का लंच हमने रूम में ही मंगवा लिया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा प्लेन राइस और एक दाल और एक सब्जी हमने मंगवा ली थी। तो इस दिन का लंच हमने होटल में ही किया और करके हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम को फिर से निकल पड़े हम लोग घूमने के लिए। तो शाम के करीब 5 बज रहे हैं अभी और हम होटल से निकल गए हैं। हमने यहाँ से ये ई रिक्शा कर लिया था। लोकल ट्रांसपोर्टेशन और घूमने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। सिर्फ उज्जैन ही नहीं, मुझे आज लगता है किसी भी शहर में आप जाइए, अगर आपको लोकल घूमना है तो ये ई रिक्शा ही सबसे बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम का प्रोग्राम। तो आ गए हम लोग इस्कॉन मंदिर सबसे पहले। तो आज का प्लान कुछ ऐसा रहेगा कि हम इस्कॉन, फिर उसके बाद गोपाल मंदिर, फिर उसके बाद राम घाट और उसके बाद महाकाल कॉरिडोर सबसे लास्ट में। सो ये प्लान है, देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र और ये आज का प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बाकी किसी भी जगह पे जैसा इस्कॉन मंदिर कई जगह हमने विज़िट किया है, मोस्टली हर जगह जो प्राइमरीली जो इनका डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, वो थोड़ा सेम ही रहता है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है। तो बीच में आपको भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिल जाएगी, बलदेव जी की मूर्ति मिल जाएगी भगवान, और भी बाकी जैसे जगन्नाथ जी की मूर्ति मिलेगी आपको। तो ये जो है मोस्टली सेम ही रहता है हर जगह, बट यहाँ का बहुत ही शांत वातावरण था यहाँ पे। और जाके अगर समय हो, अभी हमारे पास तो समय नहीं था, बट किसी भी इस्कॉन, सिर्फ इस्कॉन ही नहीं, किसी भी मंदिर में जाके आप बैठिए, मन को बहुत शांति मिलती है। तो आप जाके चुपचाप बैठिए कुछ देर, अच्छा लगता है। तो यहाँ भी वैसा ही वातावरण था, ओवरऑल शांत।
एकदम। और पीछे एक जन भजन भी कर रहे थे। तो एक बहुत ही अच्छा एक वातावरण था। बाहर एक छोटा सा एक गार्डन है। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अच्छा लगता है। हम लोगों ने हैदराबाद, पुणे, फिर इस्कॉन मायापुर भी गए हम लोग, जो उनका मेन है। अ, उसके बाद ये उज्जैन एक ऐड हो गया। तो ये कुछ इस्कॉन टेम्पल्स हैं जो हमने विजिट किए हैं इंडिया में अभी तक। इस्कॉन देखने के बाद हम लोग आ गए ये गोपाल मंदिर। सो काफ़ी कंजस्टेड रास्ता था। अच्छा हुआ, जैसा मैंने कहा आपको कि अच्छा हुआ हमने ई रिक्शा ले लिया था। तो उन्होंने हमें यहाँ पर उतार के वो चले गए कहीं साइड में, ई रिक्शा वाले, और बोला कि जब आपका हो जाए आप कॉल कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे पार्किंग संभव नहीं था। तो ये आ गए हम लोग गोपाल मंदिर। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक मंदिर था। इसका आर्किटेक्चर बाहर से मंदिर का कुछ कुछ हवा महल टाइप ऐसा लग रहा था। आई मीन, आई कुड बी गो रॉन्ग, मतलब थोड़ा हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा थोड़ा सा एक मेल खा रहा था उससे। तो अंदर यहाँ शाम के आरती की तैयारी चल रही थी। तो पुजारी जी और भी कुछ लोग मिलके यहाँ पर थोड़ा फूल माला सब लगा रहे थे। तो आरती में समय था, हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हम दर्शन करके फिर निकल गए। गोपाल मंदिर से निकलकर अब हम लोग चल पड़े हैं राम घाट की तरफ। और ये जो मार्केट आप देख रहे हैं, ये दोनों तरफ रास्ते के सिर्फ सोने और चांदी की दुकानें थी शुरू में। फिर उसके बाद बर्तनों का सेक्शन शुरू हुआ। तो किसी भी छोटे टाउन में या इवन बड़े टाउन में भी अभी भी आप पुराने बाज़ार वाले इलाके में जाएंगे तो ऐसे होलसेल और ये सब देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा लगता है इन सब जगहों पे घूमना भी। समय के अभाव में हम इन सब जगहों पे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, देखते देखते पहुंच गए हम लोग राम घाट में। तो राम घाट में अभी यहाँ दोनों तरफ इस छोटा सा एक ये ब्रिज था, इसके दोनों तरफ अभी आरती की तैयारी चल रही है। तो चलिए देखते हैं आरती राम घाट पे आज शाम की। हम लोग उज्जैन गए थे मार्च के आखिरी हफ्ते में। मौसम बहुत ही सुहावना था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और यहाँ पर अभी मौसम मतलब आसमान बहुत साफ था। तो जिस कारण से आप देख सकते हैं कैसे आसमान में आपको छोटे छोटे सफ़ेद बादल ऐसे टुकड़े दिखेंगे। ऐसे लग रहा है जैसे रुई किसी ने फैला दी है। और नदी के उस पार जो है एक काफ़ी बड़ा आरती देखने के लिए एक स्टैंड टाइप का बना हुआ है। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम लोग गए थे ये आई थिंक मतलब ऑफ सीज़न ही कह लीजिए आप इसको। तो ऐसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी आरती देखने के लिए। बट इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। काफ़ी पानी था, पानी साफ था। और बीच में बोटिंग हो रही थी, काफ़ी लोग बोटिंग कर रहे थे। तो आप भी जा सकते हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा एक शाम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो रामघाट से निकल के अब हम आ गए हैं महाकाल कॉरिडोर। रामघाट से हमने एक ई रिक्शा कर लिया था। किसी कारणवश उसका वीडियो नहीं बना पाए हम। तो थोड़ा समय बचाने के लिए हम यहाँ ई रिक्शा में ही आ गए। और ये रहा महाकाल कॉरिडोर, जो काफ़ी फेमस हुआ है। बहुत ही सुंदर एक इन्होंने स्थापत्य बनाया है यहाँ पर। बहुत अच्छा मतलब आपको काम देखने को मिलेगा।
आपने देखे ही होंगे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस। तो चलिए देखते हैं महाकाल कॉरिडोर। बहुत ही सुंदर कारीगरी का नमूना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही अच्छा काम किया है मूर्तिकार और शिल्पकारों ने। और ये एक मैप है यहाँ पर, जिसको देख के आप प्लान कर सकते हैं। बाकी तो ये कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स है जो हमने वहाँ पे लिए थे, सबको हमने ऐड करके एक स्लाइड शो टाइप का ऐड किया है। कॉरिडोर के बीच में यहाँ पर ये एक बड़ी सी एक झील टाइप की है, और पूरा कॉरिडोर इसके चारों तरफ बना हुआ है। तो इसमें जैसा सुनने में आया कि यहाँ पर शायद लाइट एंड साउंड शो भी होता है। वैसे हमें देखने को नहीं मिला, बट फिर भी जो रोशनी पड़ रही थी पूरे कॉरिडोर से इस पानी पे, तो बहुत ही सुंदर देखने के लिए लग रहा था ये। उसके बाद यहाँ पे एक वर्चुअल महाकाल दर्शन भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वर्चुअली एक चश्मा टाइप का पहना देंगे और फिर आप महाकाल दर्शन कर सकते हैं वर्चुअली। और भी कई सारी छोटी मोटी समय काटने के लिए यहाँ पर चीज़ है, बट मोस्टली आपको पैदल पैदल घूमना ही है यहाँ पर। तो ये जो है महाकाल का एक और एंट्रेंस है। तो हम जब महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे तो दूसरी तरफ से गए थे, बट यहाँ से भी दर्शन होता है। तो काफ़ी लाइन लगी हुई थी। रात के करीब 9:30 बज रहे हैं अभी। तो आ गए हम अब कॉरिडोर से बाहर आ गए हम लोग, इसके पीछे की तरफ है। सो ये एक मार्केट है। तो यहाँ पर काफ़ी खाने पीने की दुकानें हैं। तो अभी प्लान ये है कि यहाँ से ही हम डिनर करके होटल लौट जाएंगे। डिनर करके यहाँ से एक ई रिक्शा करेंगे और अपने होटल वापस चले जाएंगे। और कल सुबह हमारा ओमकारेश्वर जाने का प्लान है। तो साथ में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे हम उज्जैन से ओमकारेश्वर बाय रोड गए। साथ रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।